अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत अनयूजुअल स्पॉट पे इस वक्त मौजूद हूँ। मतलब यूजुअली हमारा बैकग्राउंड ये होता नहीं है। हमारी सबसे पहली वीडियो का बैकग्राउंड ये था और उसके बाद मेरे ख्याल से अब दोबारा ये वीडियो जिसके अंदर मैं इस तरह से पूरे आगे की सीट कवर करके बैठी हूँ। बेसिकली आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक स्टोरी टाइम का प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी। मेरे पास स्टोरीज बहुत थी बताने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टोरी वो जो आप सुन के सुनाते हो और दूसरी स्टोरी वो जो एक आप एक्सपीरियंस करके सुनाते हो। अब ये था रात का टाइम, ठीक है। मुझे सूझी कि भाई मैंने अपनी मम्मा से बोला, मैंने कहा मम्मा आप मुझे सुनाए, क्योंकि मैं जो उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्टोरीज होती हैं जो उनको किसी ने सुनाई होती हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बहुत हैं इन सब तमाम चीज़ों में, तो मैं उनसे पूछती हूँ। तो मुझे सुन के ना बड़ा मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि वही सेम मज़ा मेरी ऑडियंस को भी आए, वही सेम एंजॉयमेंट, वही सेम इंटरेस्ट, वही सेम हाइप मेरी ऑडियंस को भी मिले। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा मनाने के बाद आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है। प्रोबेबली आप उनको बाकी मजीद वीडियोस में देखेंगे मेरे साथ स्टोरी टाइम की वीडियोस में, जिसको आप एक स्टोरी पॉडकास्ट भी समझ सकते हैं काइंड ऑफ। तो वेलकम करते हैं हम अपने फैमिली के एक और मेंबर को, जो है हमारी अम्मी जान। अच्छा, तो ये है हमारी मेहमान खुसूसी, हमारी अम्मी जान, जिनका जिक्र अभी हम लोगों ने किया था। तो मम्मा अपना इंट्रोडक्शन आप भी एक दफ़ा दे दें। वैसे मैंने दे दिया बहुत अच्छे से। अच्छा, मेरा नाम मिसेस अज़रा अशरफ है और जैसे कि मुक़द्दस आपको बता चुकी हैं कि मैं इनकी मम्मा जानी हूँ। हाँ, ये बात बतानी ज़रूरी थी, वरना लोग हमें मम्मा और बेटी समझते नहीं है। हाय हाय। तो जो मैंने अभी स्टोरी का बताया था कि मैं स्टोरी जब उनसे सुनती हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लिटरली कभी कभी गूज़बम्प्स भी आ जाता है सुनते सुनते, वो जिस तरह से पंचेस देती हैं बीच में। तो मैंने कहा कि जो चीज़ वो सुना, जो एक बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, वो जो सुना सकता है वो हमसे बेहतर सुना सकता है। तो एक कहानी मम्मा सुना रही थी, तो मैंने कहा कि वो कहानी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी, लेकिन उन्हीं के ज़माने। तो कहानी का कॉन्टेक्स्ट क्या था, पहले तो आप ये एक्सप्लेन करें कि सब कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोग कुछ साल पहले सऊदी अरब में ही रहते थे। आप लोग उस वक्त बहुत छोटे थे। तो उस वक्त की बात है कि हमारे नेबर्स में एक घर हुआ करता था और वो घर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस था। वहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली आई रहने के लिए। उनके साथ एक उनका छोटा बच्चा था, आई थिंक साल 1.5 साल का होगा। तो उस घर में कुछ ऐसा फील होता था कि अगर रात के टाइम अगर आप बिल्कुल खामोशी हो तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो चल फिर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बाकायदा मैंने खुद ये चीज़ें वहाँ जाके एक्सपीरियंस की हैं और ऐसे लगता था कि जैसे घर में 2 लोग नहीं हैं, बहुत सारी कोई महफिल जमी हुई है, बहुत सारे लोग घर रहते में हैं। टोटल लोग कितने रहते थे? उस घर में टोटल लोगों की तादाद जो थी, 2 फैमिलीज उस घर में रहती थीं और 4 बड़े थे और 2 छोटे बच्चे थे। एक 5 साल का था और एक साल 1.5 साल का वो जो बच्चा था। तो आप लोग कहाँ रहते थे? उनके साथ रहते थे? हम लोग नेबर्स में उनके रहते थे। हम थे तब? नहीं, उस वक्त सिर्फ वजाहत होते थे और इसी वजह से जो है मेरी बराबर में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। तो उसमें हुआ ये कि उनकी मदर ने आके जो मेरी नेबर थी उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझे एक दिन बताया आके कि जो है ये मेरा बेटा जो है, ये मुझे ऐसा लगता है जिस तरह अकेले बैठकर जो है वो किसी से खेलता है। तो मुझे बहुत अजीब लगी ये बात सुन के। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब ऐसा हो तो आप मुझे बताइएगा। तो जब उनके घर गए, उनकी मदर एक दिन भागती हुई आई मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये देखें, मैं आपको बताया था ना। तो मैं जब उनके पास उनके घर गई हूँ, उनका बेटा लिटरली एक खिलौनों को साइड पे रख के वो वो खेल रहा था, किसी से बातें भी कर रहा था अपनी, जिस तरह बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं अपनी बातें कर रहे होते हैं, उस तरह से वो बातें भी कर रहा था किसी से। और वो कुछ मिट्टी का ढेर थोड़ा सा को पड़ा हुआ था, पता नहीं वो मिट्टी का ढेर कहाँ से आया था। खुद वो उनका भी कहना यही था कि मुझे नहीं मालूम ये मिट्टी का ढेर कहाँ से आया है, थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो वो आप लोगों को नजर आ रहा था कि वो बच्चा किससे खेल रहा है? वो बच्चा हंस रहा था, बातें कर रहा था, क्या कर रहा था? वो बच्चा जो है वो हमें वो तो नहीं नजर आ रहे थे जिनसे वो खेल रहा था, लेकिन यकीनन कोई अच्छे ही होते हैं, जो कि वो कोई अच्छे ही थे जिनके साथ वो खेल रहा था, क्योंकि वो जो बुरी चीज़ होती हैं वो तो तंग करती हैं बच्चों को लिटरली। तो अब वो होता ये है कि हुआ ये कि फिर एक दिन मैं मतलब मेरा बहुत आना जाना था उनके घर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो वज्जी छोटे थे, वज्जी उनके हम उम्र थे, तो जो है वो उस वजह से खेलते थे बच्चे समटाइम्स आपस में। तो मेरा बहुत था उनके घर आना जाना, उनका भी मेरे घर काफ़ी आना जाना था।
तो अब हुआ ये कि उन्होंने जो है ना एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, तो हम क्या देखते हैं कि अचानक उनके बेडरूम का पंखा चलते चलते बंद हो गया। तो बड़ा अजीब लगा कि फ़ैन ऑन है, बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा, उनकी मदर से, कि बहुत मुमकिन है कि ये बटन का कोई या पंखे का कोई मसला हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही लगता है। ये क्या कि उन्होंने बटन को स्विच ऑफ कर दिया। बच्चे कहाँ थे उस वक्त? वो जो उनका बेटा था वो खिलौनों के साथ खेल रहा था, और वजाहत जो है वजाहत जो है वो खेल रहा था। उनका बेटा जो है वो अपना कुछ मगन था, वजाहत जो है वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले मैं चलती हूँ, आप देख लें, आपका शायद कोई प्रॉब्लम हो गई आपके बेडरूम के फ़ैन में। तो मैं ये कह के मैं वहाँ से निकलने लगी, तो अचानक उनके बेटे ने हंसते हंसते पंखे की तरफ इशारा किया, तो पंखा चल पड़ा। और ये देखकर तो हम लोगों के तो होश ही उड़ गए कि ये क्या हुआ। अभी 2 मिनट और पंखे का बटन बंद है और पंखा चल रहा है। उस बच्चे ने इशारा किया? उस बच्चे ने इशारा किया पंखे की तरफ और पंखा चल पड़ा। मतलब उस वक्त 2 मिनट के लिए तो शायद ऐसे लगा हमको ख्वाब देख रहे हैं कि ये हुआ क्या, एकदम से पंखा बटन बंद और पंखा चल पड़ा। मतलब मुझे तो थोड़ी सी डर लगने लगा कि ये हुआ क्या। लेकिन बहरहाल सिर्फ जहन में फ़ौरन ये ख्याल है कि अगर कोई बुरी चीज़ होती तो वो हमें नुकसान पहुंचाती। वो जस्ट एक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। को दिख रहे होंगे, और बच्चे ने किस तरह से मतलब इशारा किया, वो पंखा चल पाया नहीं, यकीनन उस बच्चे को दिख रहे होंगे ना। वो जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बच्चा कितना बड़ा था? बच्चा मैंने आपको बताया ना, ये बच्चा मुश्किल से 1.5 साल, 1.5 साल कुछ ऐसी होगा। बच्चे के तब से इल्यूमिनाती कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, चारों से पंखे चलवा रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ ये कि पंखे का बटन ऑन किया, ऑफ किया, लेकिन वो पंखा जो है वो फिर मतलब कि बंद हो गया। दोबारा उस बच्चे ने इशारा किया, वो पंखा बंद हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो चलती हूँ। मैंने वज्जी को उठाया, मैंने कहा मैं तो निकलूँ, मतलब कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। और वैसे वज्जी के ऊपर भी कुछ आ जाए। हाँ, तो हम लोग वहाँ से निकलने लगे, तो वो बच्चे जो है उसने फिर हंसते हंसते, मतलब उस वक्त पंखे का बटन ऑन था लेकिन उस बच्चे ने, वो पंखा नहीं चल रहा था, लेकिन उस बच्चे ने दोबारा पंखे की तरफ जब इशारा किया तो पंखा ऑन हो गया। माय गॉड, मतलब कि उस वक्त शायद आप लोग फील कर सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी उस वक्त मेरी और उनकी, जो मेरी नेबर थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, उनकी क्या हालत हुई होगी। उन्होंने अपने बेटे को उठाया, रूम लॉक किया और हम लोग नीचे की तरफ आ गए। अब काफ़ी देर तक हम ये सोचते रहे कि हम करें क्या। फिर खैर उनके हस्बैंड वगैरह आए और मेरे भी हस्बैंड आए। जब उन्होंने देखा फिर उन्होंने कुछ पढ़ा, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। फिर एक दिन वो मुझसे डिस्कस करने लगी कि आज सुबह मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ कि वो अपने बेटे को जो है वो सुलाने के लिए लेटी हैं, तो वो क्या देखती हैं कि कोई वाइट कलर में पूरा किसी ने पहना हुआ है, वाइट पूरे उन्होंने कपड़े पहने हुए, वो किसी को ढूंढ रहे हैं। एक अक्स दिखा होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें तो कभी हाँ, लाइक एक अक्स दिखा। वो अजीब सा कुछ मुझे बता रही थी कि वो किताबों को, शेल्फ में रखी किताबों को वो इधर उधर तो कर रहे थे, मगर वो किताबें इधर उधर नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था लाइक वो कुछ किसी को ढूंढ रही हो वो चीज़। तो फिर वो उन्होंने बेड के नीचे देखा और वो कमरे से दरवाज़ा बंद था और वो निकल गए। तो फिर एक दिन मुझे उन्होंने ये दिखाया कि अब वो तो मैंने खुद खैर विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ उस चीज़ की, कि उनके पीछे स्टोर था और उन्होंने मुझे दिखाया कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ होती थी, मतलब कि एक नॉर्मल इंसानी कद से भी ऊंची विंडोज़ होती थी। तो उस विंडो के ऊपर तक छोटे छोटे बच्चे के हाथ लगे हुए हैं। अब आप कुछ सोचें कि इतना छोटा बच्चा इतनी ऊपर तो नहीं चढ़ सकता। निशान कैसे था? लाइक मट्टी थी या खून लगा हुआ था? नहीं, मट्टी जिस तरह शीशों पे मट्टी जम जाती है, तो वो जो है उसको वैसे लग रहा था कि जिस तरह वो कोई उस पर ऊपर तक चला होगा, तो वो निशान उस पर मट्टी के वैसे उस पर छप गए थे। तो अब इस वक्त सुनाते हुए भी मुझे वो चीज़ें, वो मंजर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उसको देख रही हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को आई विटनेस हूँ, इन सारी मुझे चीज़ों ऐसा की। लग रहा है गाड़ी की चीजों पे कुछ ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त रात का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे, 10 से ऊपर का टाइम है, और हमारे सर के ऊपर एक इधर जामुन और नीम का दरख्त भी एग्जिस्ट करता है और हम बैठे हुए हैं बड़े मजे से गाड़ी के अंदर। नहीं, इंशाल्लाह साइड पे चीजों में कोई आ जाए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जो है वो प्योर सोल्स की अल्लाह पाक हिफाजत खुद फरमाते हैं। तो खैर बहरहाल अपनी बात कर रही ना, मैं तो अपनी भी बात कर रही हूँ। तो बहरहाल फिर ये थी स्टोरी। फिर हम लोगों का फिर वो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो जब बच्चा पाकिस्तान आया है
तो वो अपने दूसरे बच्चों के साथ वो खेलना भी पसंद नहीं कर रहा था। तो फिर वो किसी को उनको दिखाया, तो उन्होंने ये बताया कि ये इनकी फ्रेंडशिप किसी छोटे बच्चे से उनके हो गई थी, तो इस वजह से ये उसके साथ ही उसको मिस कर रहे हैं, उसका खेलना पसंद कर रहे हैं। तो बाहर फिर इन द एंड फिर बाहर उनको पहनाए गए तावीज़ और ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद वो सेटल डाउन हो गई चीज़ें, और फिर उन्होंने घर भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया। कहानी खत्म। वो बच्चा ठीक हो गया। वो बच्चा ठीक हो गया। तो यानी वो बच्चा जिन्नात के खेलने की वजह से इंट्रोवर्ट हो गया था, किसी दोस्ती नहीं कर रहा था। हाँ ऐसे ही फिर तो था। बच्ची भाई को भी दिखाएं, वो भी इंट्रोवर्ट है, उसके अंदर अभी तक कोई जिनका बच्चा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट है, ऐसा नहीं है वो इंट्रोवर्ट है। बस वो या तो अपने फॉलोअर्स से फ्रेंडशिप करते हैं या अपनी लिमिटेड फ्रेंडशिप रखते हैं। हाँ सही बात। अदरवाइज वो बहुत नाइस है। अम्मियाँ ऐसी बोलती हैं सबकी, हमसे कोई पूछे। खैर, तो ये वो कहानी थी। अच्छा, सामने से मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो से क्या नहीं, लेकिन जब मैं सुन रही थी, क्योंकि मैं सुन रही थी सुनाने के पर्सपेक्टिव से, तो वो जो उस टाइम एक सिनेरियो था, आप में से जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं या आप में जो लोग उर्दू अदब पढ़ते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उन लोगों के जहन में इमेजिनेशन आ जाती है कि ऑब्वियसली चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं। स्टार्ट में शुरू में मुझे भी होता था कि नहीं भाई, मुझे बिलीव नहीं था इन चीज़ों पे। ज़ाहिर है ऑब्वियसली कुरान में जिक्र है इन चीज़ों का, हम ऐसे मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते इन चीज़ों का, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। फिर आपको पता है हमने पाकिस्तान के बाद खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस की हैं कि बड़ी मुश्किलों से लाई थी। आज तो मुझे लग रहा है मम्मा ने एंजॉय किया, तभी वो एग्री होगी। बहुत मुश्किलों से मुझे महीना लगा इनको मनाने में, वीडियो के सामने लाने के लिए। तो ये आसान काम नहीं था। देखते मेहनत कितनी वसूल होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपकी अपनी कोई कहानी है तो वो भी आप शेयर करें, उसका मसला नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।